बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली। वो शकूक और शुबात जो आज़म स्वाति के हवाले से उनके वकला, उनकी फैमिली और उनके करीबी लोग ज़ाहिर कर रहे थे, वो अब बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। यही वजह है, आपने देखा कि मंगल के रोज़ जब आज़म स्वाति के मामले पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत हुई, तो वहाँ पर बाबर आवान जो कि आज़म स्वाति के वकील हैं, उन्होंने अदालत को क्या कहा। लिटरली ये कह दिया गया है कि आज़म स्वाति को सिक्योरिटी वजूहात पर अदालत ना पेश किया जाए। वो सिक्योरिटी वजूहात कौन सी हैं, वो ख़तरा किससे है, ऐसी कौन सी इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है कि आज़म स्वाति को एफआईए की कस्टडी से इस्लामाबाद की मकामी अदालत तक लाने में कुछ ऐसा हो सकता है कि आज़म स्वाति की जान जा सकती है। बज़ाहिर यही तमाम तर चीज़ें इंडिकेट की जा सकती हैं, यही तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वक्त आपके सामने क्विकली कुछ पॉसिबिलिटीज़ पर बात करेंगे। कुछ आपके मुमकिन जो सवालात हैं, जो आप समझते हैं कि इस पर सवालात हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट रेज़ करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर मामला एक इतना पुरअसरारियत की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर रिमांड में भी मज़ीद 4 दिनों का इजाफ़ा। वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। गुज़श्ता समात जब थी इतवार के रोज़, जो कि पहली समात थी, उस पर हम मौजूद थे। उस वक्त हमने आज़म स्वाति के वकील जो हैं बाबर अवान, उनसे ये सवाल भी पूछा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़ेर हिरासत तशद्दुद का मामला ये बड़ा खौफनाक है। इस पर आलमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और आप आए रोज़ ख़बरें सुनते हैं कि किसी दूर दराज के शहर में किसी थाने में तशद्दुद से फ़लाँ आदमी मारा गया और उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं होता। तो ज़ेर हिरासत तशद्दुद जो है बड़ी खौफनाक चीज़ है। और अब क्योंकि ये एक सिटिंग सेनेटर है जिन पर इस वक्त मामला चल रहा है, और मामला मुतनाज़ा ट्वीट्स का है, मामला इनकी उस तकरीर का है जो इन्होंने 26 नवंबर के रावलपिंडी में इमरान खान वाले जलसे में किए। तो मामला इस वक्त सबसे अहम यह है, एक तो अदालत के सामने जो मंगल के रोज़ कार्रवाई सामने आई है, उसमें एक तो मज़ीद 4 रोज़ का रिमांड जो तकरीबन 4 दिसंबर तक बनता है, वो दे दिया गया है। और आइंदा अदालत ना पेश होने का कह दिया गया है। जो बाबर अवान हैं, वकील हैं आज़म स्वाति की, उनकी जम से कहा गया कि क्योंकि हमें सिक्योरिटी खदशात है। अब ये वो चीज़ है जिसका ज़िक्र वो बार बार करते हैं बाबर अवान। अब ये सिक्योरिटी खदशात क्या है? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ की उन्होंने बात की कि दो सूबों में, यानी तकरीबन रावलपिंडी में की मुकदमा दर्ज हुआ बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर। और आप हैरान होंगे कि इस वक्त इस पूरे मामले में ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी वो जगह जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, तहरीक इंसाफ की फुटिंग नहीं है, या तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं मिल सकती, तो वहाँ से चीज़ों को टाइट करने की कोशिश की जा रही है। ये तासुर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और आपने बाबर अवान की गुफ्तगू सुनी, पूरी डिटेल्ड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जो मैंने अपने हाथों से रिकॉर्ड किया और वहाँ उनसे सवाल भी पूछा, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कागज़ लहरा कर भी बताया कि हमें खदशात है जी, दो सूबों के दरमियान इस मामले को पेचीदा बनाकर आज़म स्वाति की जान ख़त्म की जा सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ये कहा जाए कि उन्हें जनाब गाड़ी से अगवा कर लिया गया, उन्हें कोई नामालूम अफराद ले गए, वो हम उन्हें ला रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते से कोई लोग छुड़ा कर ले गए। और फिर अंधे पुलिस मुकाबलों का जिक्र भी किया था बाबर अवान ने। तो अब ये जो चीज़ मंगल के रोज़ हुई है, ये बड़ी खौफनाक है, बड़ी ख़तरनाक तशवीशनाक है और बहुत अहम मामला है। अगरचे एक जानिब हम देखते हैं कि जो मुतनाज़ा ट्वीट्स का मामला है, मुतनाज़ा ट्वीट पहले भी आज़म स्वाति ने की थी, उससे पहले गुज़िश्ता महीने जब वो गिरफ़्तार हुए थे, तो उस पर उनकी ज़मानत हो गई थी। और उसके हवाले से इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस बाबर सत्तार जो है, उन्होंने एक समात के दौरान ये कहा हुआ है कि ट्वीट्स के ज़रिए से इदारों की जो सालमियत है, या इदारों का जो वजूद है, या जो इदारों की साख है, वो मुतासर नहीं होती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपका भी है। अब आज़म स्वाति को वीडियो लिंक के ज़रिए से अदालत की प्रोसीडिंग में आइंदा कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के अंदर क्या होगा? 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, आम रिमांड जब हमारे ज़हन में ख़्याल आता है, तो पुलिस का तशद्दुद हमारे ज़हन में आता है, बड़ी खौफनाक किस्म की इन्वेस्टिगेशन हमारे ज़हन में सामने आती है। लेकिन एक सिटिंग सेनेटर जिसकी गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा तौर पर एफआईए जो है, वो चेयरमैन सेनेट से और स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त लेती है, उसके बाद उस सेनेटर के साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। हालांकि पिछली समात पर मैंने उनसे बार बार पूछा कि आप पर तशद्दुद हुआ है,
तो वहाँ उनके इर्द-गिर्द मौजूद लोग जो हैं, उनमें से कुछ लोग उन्हें कह रहे थे कि स्वाति साहब आप जो है वो बहुत खुलकर आप बात कर रहे हैं, तो ये बात ख़तरनाक है। वो इस पर नहीं बोले, अलबत्ता उन्होंने जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपकी जान को खतरा, तो उन्होंने कहा था कि कोई शक नहीं है, और उन्होंने एक नज़र देखा भी, और काफ़ी इज़्तिराब था उनकी कैफ़ियत में। तो ये जो इस वक्त रिमांड है, ये किस किस्म का है? जो बाज़ लोग इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली इसके अंदर उनसे तफ्तीश होनी है, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और उनकी तमाम तर चीज़ों की छानबीन होनी है, और ये देखा जाना है, परखा जाना है कि ये आखिर इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। और क्योंकि जब पिछली दफ़ा ये गिरफ़्तार हुए थे, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक की थी, ख़ुद एतराफ़ किया था कि जो इन्होंने ट्वीट किया वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था। कौन-सा वाला ट्वीट? वो ट्वीट जिस ट्वीट में इन्होंने पाकिस्तान के साबिक़ चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के हाल से कुछ वहाँ पर कलमात लिखे थे। तो अब रावलपिंडी के अंदर जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने वही अहमद नूरानी की स्टोरी के बेस पर साबिक़ चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के असासों के हाथ से ज़िक्र किया, तो काफ़ी सख्त बातें की। तो अब इन तमाम तर चीज़ों की तहकीक होनी है। लेकिन जो सवालात इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है, वो उनकी सिक्योरिटी के हैं, उस पर बात हो रही है। और इस पूरे मामले के ऊपर जो दिलचस्प बात है, वो इस वक्त तक एक एफआईए का रोल है, जिसकी एक तारीख रही है, एक मशकूक रोल। न सिर्फ एफआईए, पाकिस्तान के अंदर नैब और दीगर इदारे, ये मुख्तलिफ हुकूमतें अपने लिए एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आपने तहरीक इंसाफ के दौर में देखा, जो मुकदमात नून लीग के शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों के खिलाफ बने, नैब के उनका क्या बना, वो कहाँ खड़े हैं। बाकी लोगों का तो शायद कुछ ना कुछ था करप्शन से के हवाले से, या कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी किसी ना किसी तरह से। तो कुछ लोग जिन पर शक किया जा सकता है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो ये सोचने की बात है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी, तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जो उस वक्त हुकूमत में थे, कि इदारे कैसे पोलिटिसाइज होते हैं। और ये तो तय हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, पोलिटिकली चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बड़े से बड़ा इदारा, छोटे से छोटा इदारा। और आप एक बड़ी तकर्री के मामले पर आप देखें कि मामलात कहाँ से कहाँ तक गए, कितनी चीज़ें एक्सपोज हुई जाकर, कहाँ कहाँ से लिंक्स कनेक्ट हुए। और फिर आपने देखा नए चीफ साहब की तकर्री हुई, तो आपको कुछ कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट्स जो हैं उनकी चीज़ें भी देखने को मिली। तो ये सब क्या था? ये तमाम तर चीज़ें पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो इदारों के अंदर वो सिस्टमैटिक सिलसिला नहीं चल रहा, बल्कि इदारों के अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो इस वक्त भी जो आज़म स्वाति हैं, उनकी ये जो तकरीर है, उनके जो ट्वीट है, उनके मामले पर ये सिलसिला चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल दी जाती है तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से, कि देखिए जी, जब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए से सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेते थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, तनकीद करते थे, तब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सोचने लायक हैं रियली। अगली वीडियो में आपके साथ फिर होगी मुलाकात। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।